हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल अंग्रेजी मंत्रा। माय डियर स्टूडेंट्स, ये आपकी आंसर की है पेपर 2 की, ठीक है, इंग्लिश की। बट ये ई सेट वालों के लिए है जिनका सेट ई था। क्लियर? बाकी सभी में क्वेश्चंस तो सेम होते हैं बट ऊपर नीचे होते हैं। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम आई वुड लाइक टू सोल्व द क्वेश्चन पेपर। देखिए, जो आपका क्वेश्चन 121 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नोट अ क्लासरूम रिसोर्स फॉर द लर्नर्स। लर्नर्स के लिए क्लासरूम रिसोर्स कौन सा नहीं होता? तो आंसर है आपका इसमें क्लासरूम प्रोसीडर्स। बट बेटा इसमें इस वाले में एक्चुअली आंसर क्लासरूम लाइब्रेरी भी हो सकता है। अब यहाँ देखते हैं कि जो हमारे एग्ज़ामिनर्स हैं वो चेकर जो है वो किस तरफ जाना चाहेंगे। बट 95% आपका आंसर क्लासरूम प्रोसीडर्स है। नेक्स्ट आपका 122, ए प्लान फॉर इंडिविजुअलाइज्ड लर्निंग मस्ट बी क्रिएटेड बाय अ लैंग्वेज टीचर। एक लैंग्वेज टीचर के द्वारा जो प्लानिंग है पढ़ाने की वो इंडिविजुअल भी होनी चाहिए। ये बात ठीक है बिल्कुल। देयर इज़ डाइवर्सिटी इन लर्नर्स, जो लर्नर्स होते हैं उनके बीच में डाइवर्सिटी होती है, ये बात भी ठीक है। तो इसका आंसर होगा बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। नेक्स्ट आपका 123, जिसका आंसर होगा ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड, कि भाई जो इन विच मेथड डज द लर्नर्स फर्स्ट लैंग्वेज प्ले अ सेंट्रल रोल इन टीचिंग। तो आंसर इज ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड। नेक्स्ट आपका कि चेतना एक लड़की है जिसकी फर्स्ट लैंग्वेज भोजपुरी है, ठीक है, लेकिन जैसे वो तमिलनाडु पहुंचती है, लड़का है, ही नो लॉन्गर स्पीक्स भोजपुरी एंड ओनली स्पीक्स इंग्लिश। वहाँ वो भोजपुरी नहीं बोलता, वो इंग्लिश लैंग्वेज बोल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर रिप्लेसमेंट हो रहा है जिसको हम बोलते हैं सब्सट्रैक्टिव बाइलिंगुअलिज्म। तो आंसर है आपका यहाँ पे बी। नेक्स्ट है बेटा, विच ऑफ द फॉलोइंग सपोर्ट्स अ प्री रीडिंग। रीडिंग का मतलब होता है प्रिडिक्शन करना, ठीक है। तो आंसर है इसका बी। नेक्स्ट है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट रेमेडियल टीचिंग। तो आंसर इज प्रोवाइडिंग सपोर्ट टू इम्प्रूव परफॉर्मेंस, ठीक है। एक्स्ट्रा मार्क्स किसी को देना बेवजह बिल्कुल गलत होता है, ठीक है। किसी के प्रति सिंपैथी शो करना गलत होता है, ठीक है। किसी को मतलब जो अच्छे होनहार बच्चे होते हैं उन्हें एक्स्ट्रा अटेंशन देना ये भी गलत है। सो आंसर इज ए। नेक्स्ट है बेटा आपका जिसमें आपको इस स्टेटमेंट को पढ़ना है और आंसर बताना है। तो इसका आंसर है ए, ठीक है। ये जो टिक है इस पर मत जाना बेटा, ये किसी बच्चे का क्वेश्चन पेपर है, इसमें एक दो मिस्टेक हो गई है। तो जो सर्कल है वो आपका आंसर है। नेक्स्ट है 128, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लैंग्वेज। लैंग्वेज का निम्न में से कौन सा कैरेक्टरिस्टिक नहीं है? तो लैंग्वेज सिंबॉलिक होती है, बिल्कुल ठीक है। स्टैटिक होती है, नहीं होती। लैंग्वेज डायनेमिक होती है बेटा, स्टैटिक नहीं होती। सो आंसर इज बी। नेक्स्ट है आपका ये आपकी स्टेटमेंट है जिसमें आपका आंसर होगा डी, कि ए और आर दोनों ही बिल्कुल ठीक है और आर जो है वो ए की करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। नेक्स्ट है आपका 130, अ टीचर ऑफ क्लास 8th आस्क हर लर्नर्स टू प्रोड्यूस अ लीफलेट। एक टीचर ने जो 8th क्लास के बच्चा था उसको लीफलेट बनाने के लिए बोला गया जो शो करेगा कि एनर्जी को कैसे सेव किया जाता है। तो ये किस टाइप का क्वेश्चन है? तो बेटा ये देखो, मैं आपको इसमें बता देती हूँ। वैसे तो अकॉर्डिंग टू मी 99% क्वेश्चन फॉर्म से इसका आंसर होना चाहिए, बट 1% हो सकता है कि कहीं ना कहीं एग्जामिनर्स का पता नहीं क्या सोच होगी, तो पॉजिटिव इम्पेरेटिव्स भी इसका आंसर हो सकता है। अदरवाइज 99% क्वेश्चन फॉर्म्स ही है, ठीक है। तो ये दो क्वेश्चंस में मुझे थोड़ा सा डाउट है कि वो क्या बोलते हैं। नेक्स्ट है बेटा, वाइल प्लानिंग अ लेसन वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव्स इज टू इनेबल लर्नर्स टू प्रोड्यूस टिपिकल बिजनेस। किसी बिजनेस के लिए अगर हम किसी लर्नर्स को कुछ बातें बताते हैं तो हमें लेटर का यूज़ करना चाहिए, आर्टिकल का नहीं, रिपोर्ट का नहीं। आंसर इज डी। नेक्स्ट है, अ टीचर आस्क्ड स्टूडेंट्स टू लुक एट द 4 म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। एक टीचर ने बच्चे के सामने 4 इंस्ट्रूमेंट रखे, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, और उनके बारे में डिफरेंट कुछ कॉन्टेक्स्ट पूछे गए। तो वो बच्चा अलग अलग राय देगा चारों के बारे में। दिस इज कॉल्ड एनालाइजिंग।
नेक्स्ट है आपका व्हेन मोनोलिंगुअल स्पीकर्स मूव फ्रॉम फॉर्मल टू इनफॉर्मल मोड्स ऑफ स्पीच। तो मोनोलिंगुअल मतलब कोई सिंगल भाषा बोलने वाला जब फॉर्मल से इनफॉर्मल पर जाता है तो उसने अपने कोड को स्विच कर दिया है। जब हम फॉर्मल से इनफॉर्मल लैंग्वेज पर जाते हैं दिस इज कॉल्ड कोड स्विचिंग। क्लियर। नेक्स्ट है बेटा आपका चिल्ड्रंस इनफॉर्मल इंटरेक्शन फ्रेंडशिप एंड रिलेशनशिप विद अदर्स इन देयर कम्युनिटी आर बेस्ड ऑन देयर यूज ऑफ विच फॉर्म ऑफ द लैंग्वेज। द आंसर इज सोशल लैंग्वेज सोशलाइजेशन। नेक्स्ट है आपका इन द केस ऑफ वोकेबलरी यूज ग्रामर प्रोवाइड्स अ pathway फॉर लर्नर्स टू। आंसर इज कंबाइन लेक्सिकल आइटम्स। ठीक है। नेक्स्ट आपका बेटा ये पैसेज है, मैं आंसर बताती हूँ इसके। ये आपका 2 से 3 पैसेज आए हुए थे तो लेट्स गो वाला पैसेज है, ध्यान रखना। ठीक है, आगे पीछे हो सकता है किसी का। तो इसमें पूछा गया है कि हाउ मैनी बॉयज़ हैड मिस स्कूल टू गो फिशिंग टू द कैनल दैट डे। कितने बच्चे थे जो कैनल पर गए। तो बेटा फर्स्ट नंबर पे यहाँ पे गैलन तो था ही, ग्लैन तो था और स्टार्टिंग में दिया हुआ है कि 3 और बच्चे थे। ठीक है, तो 3 और 1 हो गए हमारे टोटल 4। आंसर इज 4। नेक्स्ट है द वर्ड लेजी। लेजी वर्ड यहाँ यूज हुआ है किस ए स्मॉल लेजी स्ट्रीम ऑफ डर्टी वाटर के कॉन्टेक्स्ट में। तो यहाँ लेजी का मतलब है स्लो। नेक्स्ट है बेटा आपका वाई डिड द बॉयज़ हार्ट्स ग्रो ब्रेवर बाय द मिनट्स। लड़के इतने खुश क्यों हो जाते हैं, उनका दिल इतना ब्रेव क्यों हो जाता है। बिकॉज दे न्यू एग्जैक्टली वेयर दे वर हैडेड, क्योंकि उन्हें पता था कि वो लोग कहाँ जा रहे हैं। ठीक है। नेक्स्ट है आपका वेयर शुड द बॉयज़ हैव बीन एट दैट टाइम ऑफ द डे। उस दिन बच्चों को कहाँ होना चाहिए था। बच्चे वैसे तो बाय द वे कैनाल पर थे बट होना चाहिए था उन्हें स्कूल में। तो आंसर में क्वेश्चन में पूछा गया कहाँ होना चाहिए था, तो आंसर इज एट स्कूल। नेक्स्ट है आपका ये सीरीज़ बतानी थी हमें, इसमें आपका आंसर होगा CABD। नेक्स्ट है आपका बेटा गैलन स्पाइड मैनी टाइनी फिश। गैलन ने बहुत सारी मैनी छोटी छोटी टाइनी फिश को स्पाइड किया और कहाँ पर, मर्की वाटर में। तो मर्की एडजेक्टिव है आपका और स्पाइड आपकी वर्ब है। आंसर इज वर्ब एडजेक्टिव। नेक्स्ट आपका कंप्लीट द वर्ड एनालॉजी। इम्पोजिंग का अगर इम्प्रेसिव है तो टोनेंसी का बेटा आपका है ऑब्स्टेंटिज्म। ठीक है। नेक्स्ट आपका ये रीच आउट वाला पैराग्राफ। ठीक है, चलिए रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट। स्टेटमेंट को पढ़ना है और हमें बताना है। तो इसका आंसर आपका बेटा 1 B and C आर करेक्ट, A इज इनकरेक्ट। ठीक है। नेक्स्ट है वाई डू यंग पीपल फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड कम टू दीज कैंप्स। तो यहाँ इस कैंप में जो रीच आउट नाम का जो कैंप था वहाँ सारे लोग क्यों आते थे, टू इम्प्रूव दैम सेल्फ एंड द वर्ल्ड अराउंड दैम। सेकेंड आंसर आपका। नेक्स्ट है आपका टू प्रिपेयर दैम सेल्स एंड गेट वॉर्म्ड अप फॉर द बिजी डे अहेड द यंग पीपल। मतलब अपने आप को वार्म अप करने के लिए लोग बाग क्या करते थे। तो इसमें वैसे गेट अप एज अर्ली 7 o'clock भी दिया हुआ है। ठीक है, और ब्रेकफास्ट खाते थे लेकिन हैवी नहीं था। तो हम ये कह सकते हैं आंसर आपका 3 होगा पार्टेक इन सम आउटडोर गेम्स, कि वो लोग पार्टेक मतलब हिस्सा लेते थे कुछ आउटडोर गेम्स में। ठीक है। नेक्स्ट है आपका इन द आफ्टरनून विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटी कैन कैंप मेंबर्स नोट सेलेक्ट। तो बेटा इसमें पब्लिक स्पीकिंग का कहीं नाम नहीं है, आंसर है आपका B। नेक्स्ट आपका द कैंप्स आर जस्टिफाइबली नेम रीच्ड आउट बिकॉज। जो कैंप का नाम है वो रीच आउट क्यों रखा गया, तो आंसर है आपका A मेंबर्स आर इनकरेज टू कोलैबोरेट विद नेबरहुड ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट इज ऑल द 7 days एट द कैंप आर। 7 दिन कैंप में क्या होता था, एक्शन डे 1 day होता था। ठीक है, आप पैसेज को ध्यान से पढ़ोगे पता चल जाएगा। तो प्लानिंग होती थी यहाँ पर। ठीक है, कि ऑर्गेनाइजेशन में क्या क्या होना चाहिए, आंसर आपका A है। नेक्स्ट है बेटा आपका आइडेंटिफाई। तो अंडरलाइन जो वर्ड है उनका पार्ट्स ऑफ स्पीच आइडेंटिफाई करना है। तो बेटा ऑल्सो आपकी एडवर्ब होती है, इंटरेस्ट नाउन है। ठीक है, आंसर है आपका A। नेक्स्ट कंप्लीट द वर्ड एनालॉजी। कॉन्फिडेंट का मतलब शाय है, तो एवरेज का मतलब बच्चे ब्लो भी लगा कर आए हैं,
but answer is extraordinary. Okay, so this was the answer key of English set E paper 2. Okay beta, bye bye, see you.